श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेतमा में चल रही श्री पिपलाद शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि व्यक्ति मंदिर में, शिवालय में भगवान को ढूंढता है पर अपने अंदर नहीं ढूंढता। जिस दिन आप अपने भीतर के शिव को पहचान लेंगे उस दिन देवाधिदेव महादेव आपके पास आएंगे। वो आपको ढूंढेंगे, आपको उनको ढूंढने की जरूरत नहीं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कई लोग हैं ऐसे जो 2-3 महीने शिव की आराधना करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा या कोई भी शिव की सेवा करते हैं, फिर 1-2 महीने करके या थोड़े दिन करके वो समाप्त कर देते हैं। कहते हैं कि शिव हमारी सुनते ही नहीं तो हमें ये सब करके क्या लाभ। पर माता शबरी, विभीषण और अहिल्या जी को नहीं पता था कि कब आएंगे प्रभु, पर उन्होंने सेवा की, आजीवन सेवा की और एक दिन भगवान उनके द्वार पर आ गए। तो आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास करना होगा उन पर। कुछ दिन की भक्ति से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि पुण्यात्मा और धर्मात्मा में बड़ा अंतर है। आप भजन करेंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो आप पुण्यात्मा बन जाएंगे, लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए जब आप अपना जीवन लगाएंगे, अपना समय लगाएंगे, तब आप धर्मात्मा कहलाएंगे। आज की कथा में शोभा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो 2 साल से कथा सुनती आ रही हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो सरकारी नौकरी के लिए कई साल से प्रयत्न कर रहे थे लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही थी। फिर शोभा जी ने बताया कि उन्होंने 3 पशुपति व्रत भी किए, फिर भी बच्चों की नौकरी नहीं लग पाई। तब उनके पति ने प्रदोष का व्रत किया और उन्होंने फिर से पशुपति व्रत किया। भोलेनाथ की कृपा से उनके दोनों बच्चे बीएसएफ में ज्वाइनिंग हो गई। उन दोनों बच्चों की आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। गुरुजी ने कहा कि सब चाहते हैं कि तुरंत फल मिल जाए और उसके चक्कर में कहाँ कहाँ भटकते हैं, चमत्कार के चक्कर में। आप चमत्कार के चक्कर में मत पड़िए, आप शिव जी के चक्कर में पड़िए, उन पर विश्वास रखिए। एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गुरुजी ने कहा कि शिव के दरवाजे पर ये सोचकर मत जाइए कि 2 दिन जाऊंगी, 4 दिन जाऊंगी और मुझे फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप उसके दरवाजे पर जाते रहिए, वो आपको फल अवश्य देगा। आपको धैर्य रखना होगा और उस पर भरोसा करना होगा। आज की कथा में भैरू सिंह यादव जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन कृष्णा के पेट में कैंसर की गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और बता दिया था उसके बाद भी बचने की कोई गारंटी नहीं है। इस पर उन्होंने प्रण लिया कि अगर उनकी बहन ठीक हो जाएगी तो वो अपना जो भी धन है उसको लगाकर शिवालय का निर्माण करेंगे। भोलेनाथ की कृपा से उनकी बहन धीरे धीरे ठीक होने लगी और कैंसर में जो पैसा लगता था वो बच गया। तो उन्होंने शिवालय बनाया और उसका फोटो उन्होंने पत्र पर लगाया था। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए थे। आज की कथा में रमेश जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को लकवा हो गया था 2020 से। लकवे के कारण उनका शरीर बिल्कुल निर्जीव सा हो गया था। उन्होंने बताया कि फिर उन्हें किसी ने सीहोर से रुद्राक्ष मंगाने के लिए कहा। उन्होंने सीहोर से रुद्राक्ष मंगाया और उसको गलाकर उसका जल शिव जी को चढ़ाते और अपनी पत्नी को देते थे। धीरे धीरे उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब आप उद्यापन करते हैं, उसमें कुछ दान देते हैं तो उसका आपको पुण्य मिलता है। पर जब आप उद्यापन में अपने ही घर की जेठानी को, देवरानी या ननद को उद्यापन में दान करते हैं तो उसका पुण्य आधा हो जाता है। आपको उद्यापन में घर के लोगों को नहीं बल्कि बाहर के लोगों को सम्मिलित करना है, तभी आपको पुण्य मिल पाएगा उसका। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि 4 चीज़ें अपनी बेटी को कभी भी नहीं देनी चाहिए, किसी भी माँ को। सुई, चलनी, झाड़ू और अचार, ये चीज़ें कभी भी अपनी पुत्री को मत दीजिए। आज की कथा में राजन जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी आंत में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और आंत काट के गांठ को निकालना होगा। इसमें 3 लाख का खर्चा आएगा। वो बहुत परेशान हो गए और उनको नींद भी नहीं आई। फिर उन्होंने शिव पर विश्वास किया, कथा सुनी और सीहोर से रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल शंकर जी को चढ़ाया और उसका जल का आचमन किया। बेलपत्री चढ़ाई और खाई और बेलपत्री के वृक्ष का स्मरण किया। धीरे धीरे उनकी गठान सही होने लगी। अगली बार जब वो जांच कराने गए तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं, आपके हाथ में जो गठान थी वो गल गई है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि क्रीम की चमक 6 या 8 महीने रहती है, लेकिन अच्छे कर्म की चमक जीवन भर रहती है। अच्छे कर्म करिए ताकि लोग आपको आपके जाने के बाद भी याद करें।
आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जो भी भक्त शिव जी का हो, मंदिर जा रहा हो, जल चढ़ाता हो या वहाँ साफ सफाई करता हो या कोई भी सेवा शिव जी की करता हो, शिवालय जाता हो, मंदिर जाता हो, तो आप उसको कभी भी टोकना मत, रोकना मत। और जिसको जो भी भक्त हो वो कभी भी पलट कर जवाब मत देना, आपका जवाब स्वयं महादेव महाकाल देंगे। आज की कथा में अनीता जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके देवर का एक्सीडेंट हो गया था बहुत तगड़ा और वो कोमा में चले गए थे। आंखें उनकी खुली की खुली रह गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये मृत हो गए हैं। फिर उन्होंने वो शिव महापुराण की कथा सुनती थी। वो शंकर भगवान के मंदिर से बेलपत्री लाई और डॉक्टर से पूछकर उन्होंने अपने देवर की छाती पर बेलपत्री रख दी, जिससे उनकी श्वास चलने लगी और धीरे धीरे वो स्वस्थ होने लगे। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। गुरुजी ने कहा कि आगामी कथा 14 से 20 मार्च के बीच में होगी ग्रेटर नोएडा में। तो जो भी भक्त आसपास के हों वो शिव महापुराण की कथा का आनंद ले सकते हैं शिव पंडाल में आकर। इस कथा का प्रसारण टीवी पर 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।